हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास आर्टिकल्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसे एक या दो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। और दूसरी चीज़, इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको किस तरीके से याद करना है, कौन सा आर्टिकल में क्या चीज़ लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हम सिस्टमेटिक वे से इसको डिस्कस करने वाले हैं सभी आर्टिकल्स को। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के एंड तक देखने के बाद आपको आर्टिकल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। पूरी क्लास में ही, क्लास जैसे ही एंड होगी आपके पास पूरे आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इतनी आसान तरीके से सिस्टमेटिक वे से हम याद करने वाले हैं सभी आर्टिकल्स को। ठीक है, और दूसरी चीज़ करना क्या है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो इसके बाद में आपको अटेम्प्ट करने। ठीक है, यदि आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपने ठीक है समझना है कि हाँ हमको समझ में आया है और अच्छे से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जितने भी आपके 99% जो भी क्वेश्चन है इस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आर्टिकल से, वो सभी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे इसकी वैल्यू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आर्टिकल्स में किस तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, भाग 6 है टोटल। भाग फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके पास संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं। यहाँ पे 3 को मैंने आपके पास राइट डाउन किया है। 3 कौन कौन से हो गए? भारत राज्यों का संघ है नंबर 1 पॉइंट, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल 1 में किसके बारे में वर्णन है, या फिर भारत राज्यों का संघ है किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपके पास आर्टिकल नंबर 1 में। ठीक है, नंबर 2 आर्टिकल में आपके पास वर्णन है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, कोई नया राज्य बनाना है तो वो सब कुछ जो बनता है, वो फॉर्मेशन होता है, वो आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत होता है। नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है कि राज्य के क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, ये आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है। और आर्टिकल नंबर 4 में बेसिकली अपने भारत के जो भी राज्य हैं उन सभी का वर्णन है, केवल नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल हो गए आपके पास। अब भाग 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। ठीक है, नागरिकता, तो इसका जो आर्टिकल है वो है 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक जो वर्णन है वो नागरिकता के बारे में वर्णन है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नागरिकता का वर्णन किस भाग के अनुच्छेद के या संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है? भाग 2 में वर्णन है। ठीक है, और आर्टिकल कौन से हैं? 5 से 11। इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो ये भाग नंबर 3 में इसका वर्णन है। इसमें टोटल आर्टिकल्स में 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो अब कौन कौन से आर्टिकल हैं इसमें? समानता का अधिकार हो गया, और उसके बाद में अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स अपने। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक आपके पास उपचारों का अधिकार का नियम। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? 14 से 18 तक ये समानता का अधिकार हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके पास हो जाएगा 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध ये हो जाएगा 23-24, और धर्म की स्वतंत्रता ये 25 से 28 तक। और शिक्षा एवं संस्कृति ये 29-30 आर्टिकल हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधीन ये आपके पास हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी जितने आर्टिकल्स हैं इन सभी की एक तरीके से इन सभी के ऊपर है ये आर्टिकल। ठीक है, इस आर्टिकल को आपके पास इनकी सभी आर्टिकल्स को एक तरीके से रक्षा करना, वो सब आर्टिकल इसी के अंदर वर्णन है। सभी आर्टिकल्स को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अब वो देखिए एक एक करके इनको। समानता के अधिकार 14 से 18 तक वर्णन है इसका। स्वतंत्रता में 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 2 आर्टिकल है आपके पास 23-24। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति 29-30। और ये आर्टिकल नंबर 32 ये हो जाएगा यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें जो बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और हैं उनको एक बार देख लीजिए। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? जैसे कि अस्पष्टता का उन्मूलन, आर्टिकल नंबर 17 आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि आर्टिकल नंबर 17 में क्या वर्णन है, या फिर अस्पष्टता का यानी छुआछूत का जो उन्मूलन है, उन छुआछूत को जो खत्म करना है वो किस आर्टिकल में वर्णन है? तो आर्टिकल नंबर 17 है वो। ठीक है, अब इसके बाद में उपाधियों का अंत, ये नंबर आर्टिकल 18 में है। ठीक है, तो ये आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो डायरेक्ट पूछा हुआ है आपसे
कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में वर्णन है इसका, तो आर्टिकल नंबर 18। 17-18 समझ में आ गया। अस्पष्टता का उन्मूलन आर्टिकल नंबर 17 और उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 और अल्पसंख्यक हितों का वर्णन ये आर्टिकल नंबर 29 में वर्णन है इसका। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21। अब शिक्षा का अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार है आपके पास 21 का भाग ए। तो ये आर्टिकल हो गए, यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 40 ये है ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 40 से रिलेटेड है ये। और इसके बाद में समान नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर 44, ये आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। इसके बाद में देखिए आर्टिकल नंबर 48 गौ हत्या पर रोक। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौ हत्या पर रोक किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 48 से संबंधित है गौ हत्या पर रोक। आर्टिकल नंबर 51 में क्या वर्णन है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विदेश नीति का जो वर्णन दिया गया है वो आपके पास आर्टिकल नंबर 51 में है, 51 में है। अब जो 51 का ए पार्ट है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं जो जिनका स्रोत क्या है, हमने रूस से जिनको ग्रहण किया है, ठीक है। तो वो जो वर्णन दिया गया है आपके पास ये आर्टिकल नंबर 51 ए में दिया हुआ है। और इसको आर्टिकल, अब ये जो है ना ए बी सी इस तरीके से पार्ट, ये बेसिकली क्या है, ये संविधान में संशोधन किए गए हैं, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन है ये, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था, जिसमें आपके पास मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था इसमें संविधान में आपके। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसमें एक चीज़ और, भाग नंबर 4 में जो वर्णन है वो 36 से 31 आर्टिकल तक वर्णन आपके पास भाग नंबर 4 में दिया गया है। इसके बाद भाग नंबर 5 में 52 से 151 और भाग नंबर 6 में लास्ट आपकी 152 से 237 तक ये वर्णन दिया गया है। ये आपके पास भाग 5 हो गया 52 से 151 और भाग 6 आपके पास 152 से 237। अब यहाँ तक तो हो गया याद। अब इसके बाद में असली चैलेंज स्टार्ट होता है कि इसके बाद में यहाँ तक तो आप याद कर लेते फिर भी आपको आर्टिकल्स कम है, लेकिन इसके बाद में याद करने में प्रॉब्लम होती है आर्टिकल्स को कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, किस तरीके से उनको याद करें, ठीक है। तो अब ये डिस्कस करते हैं आगे फर्दर आर्टिकल्स। तो अब इसको हम एक साथ 2 पैरेलल भाग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। भाग 5 को हो गया और ये भाग 6। अब भाग 5 में बात करें तो हमको बेसिकली वर्णन मिलता है वो केंद्र सरकार के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। और यहाँ पे हम डिस्कस करें तो राज्य सरकार के बारे में, ठीक है, स्टेट लेवल पे बात करते हैं। तो अब देखिए इनके आर्टिकल्स में समानता देखिए आप, आर्टिकल में समानता क्या है। देखो यहाँ पे आर्टिकल से स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास 52 से 151 और यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 152 से 237। समझ पा रहे हो, 52 से 151 और 152 से 237, ठीक है। तो याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जैसे 52 से स्टार्ट हो रहा है, इधर भी 52 है, तो 52 से 151 और 152 से 237 ये याद हो गया। दूसरी चीज़ केंद्र, ये केंद्र के बारे में वर्णन है, यहाँ पे किसका वर्णन है, राज्य के बारे में वर्णन। अब जब भी केंद्र के बारे में वर्णन करेंगे तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा पद होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में वर्णन करेंगे यहाँ पे पहले और यहाँ पर राज्यपाल के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है। ये सब इतना समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ तक। तो इसके बाद में आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इनके लिए इम्पोर्टेंट है ये, मैंने यहाँ पे इनको दोनों को पैरेलली डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ किस तरीके से। देखो अब ये तीन चीज़ें हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, इधर ऐसी 3 चीज़ें आपके पास राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इनको अलग अलग करके लिखता तो आपको प्रॉब्लम्स होती याद करने में इनको, लेकिन साथ साथ लिखने का फ़ायदा क्या है, देखो आपको दोनों ही एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे, देखो अनुच्छेद 52, 53, 54 तीनों को एक साथ याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इधर, तो 52, 53, 54 तीनों आर्टिकल्स को याद रखना है एक साथ। तो पहले में वर्णन है इसके बाद राष्ट्रपति के पद का, दूसरे में इसके शक्ति कार्य और तीसरे में इसका निर्वाचन। तो याद कैसे याद रखना है, पहले तो राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो इसके बारे में वर्णन कर लिए, इसके बारे में डिस्कस कर लिए कि राष्ट्रपति है तो उसकी क्या शक्ति है, क्या कार्य है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में उसका निर्वाचन किस तरीके से होता है। तो 3 चीज़ें सिंपल, पहला पद हो गया, फिर उसके बाद शक्ति कार्य हो गया, उसके बाद निर्वाचन हो गया। तो ऐसे इधर भी, इधर पद हो गया, इसके बाद शक्ति कार्य हो गया, इसके बाद निर्वाचन हो गया। आर्टिकल से कैसे याद रखने, 52, 53, 54, 52 से स्टार्ट करना। देखो 51 तक तो हमने पढ़ लिया था, अब जैसे ही 52 स्टार्ट होता है तो राष्ट्रपति के बारे में आ जाना है सबसे पहले। तो 52, 53, 54 किस तरीके से, राष्ट्रपति का पद, शक्ति कार्य, निर्वाचन। अब ठीक है, अब इधर राज्यपाल के बारे में बात करें। अब जैसे कि 52 है ना, इसमें एक एक जोड़ दो, 52 में 53, 53 में 54, 54 में 55, तो क्या हो जाएगा 153, 154, 155,
समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? ये देखो मैंने यहाँ पे एरो एरो बना के भी यहाँ पे आपको डिनोट किया है, +1 कर देना है। तो क्या हो जाएगा कि 153, 54, 55 ये हो जाएगा राज्यपाल का पद, ये शक्ति कार्य और इसके बाद निर्वाचन। तो कुछ समझ पा रहे, रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को, किस तरीके से हो रही है यहाँ पे चीज़ें? ये आई थिंक दोनों को आपको ये याद हो गया होगा। तो एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करा दूँ। राष्ट्रपति का पद, शक्ति, कार्य और निर्वाचन। राष्ट्रपति का पद, शक्ति और निर्वाचन, ठीक है। ये हो गया 52, 53, 54, उधर 153, 154, 155, कोई दिक्कत नहीं है। ये राष्ट्रपति हो गया, ये राज्यपाल हो गया, यहाँ तक ठीक है आपको। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये कुछ आर्टिकल, 4 आर्टिकल हैं, इनको ये आपको ऐसे कैसे याद कर लेना है, कैसे? आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो इम्पीचमेंट हो जाएगा, तो ये महाभियोग। और आर्टिकल नंबर 72 क्षमादान, और 123 अध्यादेश, और ये 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। कैसे? 61 में अब मैंने इसको क्या किया है कि राष्ट्रपति के नीचे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर ही है ये सब चीज़ आर्टिकल्स, तो इसको मैंने इधर की साइड ही लिखा है, ठीक है, यहाँ पे। तो चारों आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इनको अलग से सॉर्टिफाई करके यहाँ पे लिख दिया। तो क्या क्या है ये? महाभियोग, महाभियोग हो गया, क्षमादान हो गया, अध्यादेश हो गया, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, चारों राष्ट्रपति के अंडर है ये। तो महाभियोग, क्षमादान, अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। आर्टिकल नंबर 61 में है आपके पास महाभियोग, क्षमादान है 72 में, और 123 में आपके पास अध्यादेश जारी करना, और इसके बाद में 143 में है आपके पास सुप्रीम कोर्ट से सलाह। तो ये चारों आर्टिकल हो गए आपके पास राष्ट्रपति से रिलेटेड। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में देखा था, अभी उपराष्ट्रपति के बारे में उपराष्ट्रपति के बारे में आपको दो आर्टिकल ही ध्यान रखने हैं, आर्टिकल नंबर 63 और आर्टिकल नंबर 64, ठीक है। तो पहला तो हम वही डिस्कस करते हैं उसके बारे में, पद के बारे में, और दूसरा हम डिस्कस करते हैं कार्य के बारे में। तो जैसे हमने वहाँ पे भी राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था, तो 63, 64 दो आर्टिकल याद रखने, कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से थे आपके पास? 52, 53, 54, उधर कौन सा था आपके पास? 153, 54, 55, इधर कौन सा हो जाएगा? 63, 64 उपराष्ट्रपति का पद, और राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य, ठीक है। इसका कार्य के बारे में डिस्कस कर लिया, राष्ट्रपति के पद के बारे में हो गया, राज्यपाल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही देखो, दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे याद करने में। कैसे? अब ये प्रधानमंत्री आ गया, एक साइड में लिख दिया मुख्यमंत्री, ठीक है। दोनों को एक साथ याद करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। तो अब किस तरीके से वहाँ पे +1 किया था, अब यहाँ पे क्या है? 74, 75, 76 3 आर्टिकल हो गए, इधर भी 63, 64, 65, इधर भी 3 आर्टिकल हो गए। तो किस तरीके से याद करना है? देखो यहाँ पे है 74 में मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, ठीक है। एक मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल के बाद में उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद महान्यायवादी होता है बात का ही, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि महान्यायवादी का पद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल नंबर 76। तो 74, 75, 76 तीनों याद रखने एक साथ, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ठीक है। मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी 74, 75, 76। अब इधर ये तो हो गया आपके पास सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल पे हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास, अब देखो यहाँ पे 74 है, इसमें से 11 माइनस कर दो, 63 आ जाएगा। इधर भी 11 माइनस करो, 164। उधर क्या किया था हमने? +1 किया था, यहाँ पे 11 11 माइनस कर देना है, आ गया समझ में। तो 74 से 163, अब 1 तो आगे लगा लेना है, ठीक है, ये आपको समझना है। और इसके बाद में 75 से 164, 76 से 165, तो 163, 64, 65 और 74, 75, 76। तो मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, अधिवक्ता, महाधिवक्ता, यहाँ पर महान्यायवादी, यहाँ महाधिवक्ता होता है, ठीक है, महाधिवक्ता का पद होता है। तो ये समझ में आया। इसके बाद में 3 चीज़ और हैं, 79, 80, 81, इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो जैसे कि एक याद रख लेना कि सरला याद रख लो, या फिर सरल याद रख लो, ठीक है। सरला एक क्या है? एक पर्टिकुलर एक नाम याद रख लो आप। तो सरला से क्या हो जाएगा कि 3 आर्टिकल आपको याद हो गए। कैसे? 79 संसद, रे से राज्यसभा, ले से आपके पास हो जाएगा लोकसभा, सरला, ठीक है। तो ये आपको 3 आर्टिकल ऐसे याद हो गए। तो 79, 80, 81 3 आर्टिकल यहाँ से याद हो गए, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इनको आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में इधर दूसरी तरफ बात करें, यहाँ पे ये विधानमंडल हो जाएगा, और इसके बाद में है विधानसभा और विधान परिषद। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि सेंटर पे बात करते हैं राज्यसभा, लोकसभा होती है, ऐसे यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद होती है।
अब संसद होती है, यहाँ पे विधानमंडल होता है। इसके लिए आर्टिकल आपको याद रख लेने हैं, 3 हैं इसके, 79, 80, 81, और इसके आर्टिकल हो जाएंगे आपके पास 168, 70 और 75। ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। इन 11 माइनस कर देना और ऊपर +1 कर देना है। तो 11 माइनस किए तो इधर तो हो गया मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, ये संसद, राज्यसभा, लोकसभा हो गया। इधर अब देखिए 168, 170 और 175 3 आर्टिकल हैं। 68, 70, 75 ये हो जाएगा विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा का वर्णन के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास आर्टिकल नंबर 170। आर्टिकल नंबर 170 के बारे में किस में वर्णन है? इसके विधानसभा के बारे में। 175 में वर्णन है आपके पास विधान परिषद। अब विधान परिषद आपके हर एक राज्य में नहीं, केवल 6 राज्यों में आपके पास विधान परिषद है, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दोबारा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले हमने 4 आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, कौन कौन से आर्टिकल थे एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास महाभियोग हो गया, क्षमादान हो गया, अध्यादेश हो गया, सुप्रीम कोर्ट सलाह 61, 72, 123 और 143। 123 आपको याद रख लेना है कि अध्यादेश के बारे में, 72 याद रख लेना क्षमादान के बारे में, ठीक है। आगे बढ़े। अब पूरा 100 के बारे में बात करें। 100 पूरा 100 नंबर पे कौन सा वो है आपके पास आर्टिकल? तो निर्णायक मत के बारे में डिस्कस करें। निर्णायक मत, ठीक है। निर्णायक मत तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 100 में इसका वर्णन है निर्णायक मत के बारे में। आर्टिकल नंबर 108 के बारे में बात करें, संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। 110 धन अधिवेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो धन अधिवेशन और बजट ये और वित्त विधेयक, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। इनको एक साथ मतलब इनको एक चीज़ नहीं समझें, ठीक है। अलग अलग हैं, तीनों का आर्टिकल अलग अलग हैं। धन अधिवेशन अलग होता है, बजट अलग होता है, वित्त विधेयक अलग होता है, ठीक है। तो क्या वर्णन है इसमें? आपके पास 100 में है निर्णायक मत के बारे में, उसके बाद में है 108 में है संयुक्त अधिवेशन के बारे में, और इसके बाद में धन अधिवेशन में का वर्णन है आपके पास आर्टिकल नंबर 110 में। 112 में आपके पास वर्णन है बजट के बारे में, और लेखानुदान का वर्णन है आपके पास 116 में, और 117 में वित्त विधेयक। तो एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको। वित्त विधेयक आपके पास 117, बजट 112, धन अधिवेशन 110। तो धन अधिवेशन याद रखना आपको 110 हो जाएगा, बजट 112 हो जाएगा, लेखानुदान 116 हो जाएगा, वित्त विधेयक आपके पास सबसे लास्ट में आ रहा है यहाँ पे, तो 117 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो बजट आपका जैसे हर साल पेश होता है वो 112 नंबर आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे कि हमने राष्ट्रपति, राज्यपाल, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बारे में डिस्कस किया था, तो ऐसे ही कोर्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया आपके पास सेंट्रल लेवल पे, और एक स्टेट लेवल पे होता है वो हाई कोर्ट होता है। इनके आर्टिकल एक साथ याद कर लेते हैं। कैसे? तो 124 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, 131 है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में, और 148 है कैग की नियुक्ति, नियंत्रक, महाभिलेखा परीक्षक, ठीक है, परीक्षक, इसके बारे में कैग बोलते हैं इसको, ठीक है। सेंट्रल अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इसको। तो ये पद का वर्णन किसके बारे कितने आर्टिकल में? 148 में है, और 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, और 124 में है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस में किया गया है? वो आर्टिकल नंबर 124 में किया गया है। ऐसे आर्टिकल नंबर हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो 214। अब देख रहे हो यहाँ पे संख्याएं तो वही हैं, 1 2 4 2 1 4, ठीक है। समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है? 1 2 4 2 1 4, तो 214, 124, 214 हाई कोर्ट, समझ गए। तो 216 हाई कोर्ट का गठन। तो ये आर्टिकल हो गए आपके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। अब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में देख लेते हैं। ये इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, देखिए इनको क्या क्या है। हाँ, आर्टिकल नंबर 249, 249 आर्टिकल में वर्णन है आपके राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। अब इसमें केंद्र और राज्य के बीच में, क्योंकि दोनों का काम है ना, तो राज्य सूची पर अधिकार वैसे राज्य का होता है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है। तो आर्टिकल नंबर 249 में वर्णन किया गया राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया। 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में वर्णन है। 262 आर्टिकल नंबर 262, 262 में आपके पास वर्णन है नदी जल विवाद के बारे में। और इसके बाद में
266 267 के बारे में बात करो तो संचित निधि और आकस्मिक निधि दोनों को याद करना बहुत आसान है। संचित निधि, आकस्मिक निधि दोनों का वर्णन 266 67 में हो जाएगा, एक साथ वर्णन है। अब इधर देखिए 62 63 क्या हो जाएगा, इधर नदी जल विवाद और अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। एक अलग से निकल के आया वो क्या है, नदी जल विवाद, ठीक है, ये 262 में है। 263 हो जाएगा आपके पास अंतर्राज्यीय परिषद। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 280, याद रखना है आपको 280 आर्टिकल। 280 में आर्टिकल में क्या वर्णन है आपके पास, वित्त आयोग के बारे में वर्णन है। 280 हो गया, 315 हो गया और 312 हो गया। 312 में आपके पास अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा कौन कौन सी है, जैसे IAS हो जाएगा, IPS हो जाएगा, IFS हो जाएगा। अब IFS ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, ठीक है, ये फॉरेन सर्विस नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विस है 111 वाला। और इसके बाद में 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जो UPSC के बारे में पढ़ते हैं ना वो, तो ये 315 में वर्णन है। तो एक बार दोबारा देखिए, वित्त आयोग 280, 312 आपके पास अखिल भारतीय सेवा और 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। यहाँ तक ठीक है। आर्टिकल नंबर 324, ये कुछ आर्टिकल को मैंने देखो यहाँ पे बॉक्स में बंद किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, सभी इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। निर्वाचन आयोग 324, आर्टिकल नंबर 324 ये निर्वाचन आयोग के बारे में है। 343 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से लिखा है सबसे, अनुच्छेद नंबर 343 हिंदी भाषा से रिलेटेड है और लिपि देवनागरी लिपि, ठीक है। तो राज्य भाषा हिंदी, अनुच्छेद 343 इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 343 या हिंदी से रिलेटेड या देवनागरी लिपि से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, 343 याद रख लेना आपको। अब आपातकाल से रिलेटेड तीन आपको अनुच्छेद याद रखने, कौन कौन से, 52 56 60, ठीक है, सब में 4 का डिफरेंस है, ठीक है। 352 356 360, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ये राष्ट्रपति शासन हो गया, ये वित्तीय आपातकाल हो गया, ठीक है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो 360 हो जाएगा इसका आंसर। तो 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, 356 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, 352 हो जाएगा राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपातकाल से रिलेटेड, 352 56 60। तो अगर आर्टिकल आपसे पूछे तो अगर कहीं ऑप्शन में देखें 352 60, तो आपको तुरंत दिमाग को आ देना कि हाँ ये आपातकाल से रिलेटेड है। तो राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा 52, शासन हो जाएगा 56 और वित्तीय आपातकाल हो जाएगा 360। और अब इसके बाद में क्या है कि जो भी ये संविधान में अमेंडमेंट किए जाते हैं, यानी संविधान में संशोधन किया जाता है, उसका भी एक अनुच्छेद बनाया गया है। वो कौन सा अनुच्छेद है, 368 संविधान संशोधन का अधिनियम है ये, और संविधान संशोधन का अनुच्छेद है। इसके बाद में कुछ आर्टिकल्स हैं आपके पास SC ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी से रिलेटेड, वो क्या क्या है देखो इसमें। 330 आर्टिकल नंबर 330 में क्या पढ़ना है, लोकसभा में आरक्षण SC ST का। 332 में विधानसभा में आरक्षण SC ST का। और 335 में है सेवाओं पद में विशेष आरक्षण है। और इसके बाद में SC आयोग का वर्णन है 338 में। 338A में वर्णन बात करें तो ST आयोग का, तो SC आयोग है 338 और 338 के A पार्ट में है ST आयोग का वर्णन। अब लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए जो वर्णन किया गया है वो है 331, 333 में आपके पास विधानसभा में एंग्लो इंडियंस और 340 में है OBC आयोग। तो 3 आयोग कौन कौन से हो गए, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग। 338, 338A और 340, समझ पाए हो। तो ये हो गया। अब एक बार मैं दोबारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को दोबारा एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे। तो ये सभी आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं, आपको पता भी नहीं चला होगा इसमें। तो आर्टिकल्स 52 53 54, इधर 153 54 और 55, पद हो गया, शक्ति हो गया, कार्य हो गया, निर्वाचन हो गया, इधर राष्ट्रपति हो गया, इधर राज्यपाल हो गया, नंबर 1। दूसरी चीज 61 महाभियोग समाधान अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट, 61 महाभियोग, 72 समाधान, 123 अध्यादेश, 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। उपराष्ट्रपति का पद के बारे में वर्णन है। उपराष्ट्रपति के बारे में 2 आर्टिकल हैं, 63 64, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, ठीक है। इसके बाद हम प्रधानमंत्री इधर डिस्कस करेंगे, इधर मुख्यमंत्री डिस्कस करेंगे। 74 75 76, इधर 11 माइनस किया मैंने, तो 63 और 64 65, ठीक है। इधर मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इधर महाधिवक्ता हो जाएगा ये, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाएगा, मंत्रिमंडल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में इधर 3 सरला मैंने डिस्कस किया था आपके पास। सरला कौन सा, संसद,
ये संसद हो जाएगा, ये राज्यसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। 79, 80, 81, ठीक है, तीनों आर्टिकल हो गए। इसके बाद में आगे देखिए यहाँ पे ये 160 विधानमंडल, 70 हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद, 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। इसके बाद आगे 100 में हमने डिस्कस किया निर्णायक मत, पूरा 100 हो जाता है, निर्णायक मत के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद संयुक्त अधिवेशन 108, धन अधिवेशन 110, बजट आपके पास धन यानी रुपया पैसा के मामले में जो वर्णन है वो 110 के बारे में, ठीक है। 112 में बजट के बारे में, लेखानुदान और वित्त विधेयक आपके पास 117। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं एक बार, 124, 131, 148, ठीक है। इधर हो जाएगा 214, 124 था, इसको देखो आगे पीछे किया है संख्या को, 214, 216 हो जाएगा हाई कोर्ट का गठन। केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में बात करें, 249 राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर विषय बनाने कानून बनाने की शक्ति, नदी जल विवाद 262, 263 अंतर्राज्यीय परिषद। और इसके बाद में 280 इंपॉर्टेंट वित्त आयोग, 312 अखिल भारतीय सेवा IAS, IFS, IPS, 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग UPSC। और इसके बाद इधर 2 आर्टिकल और रह गए हमारे, 266, 267 संचित निधि, आकस्मिक निधि। आर्टिकल नंबर 324 इंपोर्टेंट निर्वाचन आयोग, 343 अभी हमने डिस्कस किया। लिपि देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा के बारे में वर्णन है। आपातकाल, 3 आपातकाल हैं, 4-4 का डिफरेंस है सभी में, ठीक है, 4-4 का डिफरेंस है। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। आगे देखिए 368 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वर्णन है 368 में। इसके बाद में लास्ट में कुछ एक्ट है SC ST से रिलेटेड हैं और OBC से रिलेटेड। लोकसभा में आरक्षण 330, 332, विधानसभा में आरक्षण 335, सेवाओं में विशेष आरक्षण 338, आपके पास SC आयोग 338 है, ST आयोग 340, OBC आयोग 31-33 है आपके पास, 31 लोकसभा में एंग्लो इंडियंस और विधानसभा में एंग्लो इंडियंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा हमने आपके पास संविधान का जो आर्टिकल्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी आपको करना क्या है, इस वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा देखना है अगर आपको एक बार याद नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए उनको अटेम्प्ट करना है। अभी देखना आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपसे सभी क्वेश्चन अपने आसानी से यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं है आपको। तो हमने ये सभी आर्टिकल्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं आपसे। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।